डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने हमारे इससे पहले वाले सेशन में देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि मूड़ी माड़खू यानी क्या। हमने उसकी तारीफ़ देखी थी और उसकी खुसूसियात देखी थी। आज हम उसकी किस्मों की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मूड़ी माड़खाना जो प्रकारों है, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, 4 है। कौन कौन से? मात्र इक्विटी शेयरનું મૂડી માળખું, जैसे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स है। फिर दूसरा है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर साथे प्रेफरेंस शेयरનું મૂડી માળખું। तीसरा है इक्विटी शेयर साथे डिबेंचरનું મૂડી માળખું। तीसरा है इक्विटी और डिबेंचर। और चौथा है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इक्विटी शेयर साथे प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचरનું મૂડી માળખું। पहले में है सिर्फ इक्विटी, दूसरे में है इक्विटी और प्रेफरेंस, तीसरे में है इक्विटी और डिबेंचर्स और चौथे में फिर सब है इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। हमें याद रखना है लेकिन कि तीनों में इक्विटी कॉमन ही रहेगी। देखो बराबर, इक्विटी शेयर सभी में कॉमन रहेगी। अच्छा, इसके बाद आता है मूड़ी माड़खाने असर करता परिबळो। अब मूड़ी माड़खाने असर करता परिबळो कितने हैं? टोटल 2 है, आंतरिक परिबळो और बाह्य परिबळो, अंदरूनी और बहरूनी। अब हम इन एक एक को तफसीर से देखेंगे। आंतरिक परिबळों में किस किस का शुमार होगा? सबसे पहला है धंधानो प्रकार, यानी आपके कारोबार की किस्म क्या है। वो औद्योगिक है यानी सनदी है कि सेवा किया है, या फिर वो किसी खिदमत से मुताल्लिक है। हमें हमारे जो कारोबार है उसी किस्म को देखना होगा। फिर है धंधानु कद, हमारे कारोबार का कद कितना है, क्योंकि हमारा कारोबार छोटा रहेगा तो उसमें हमें कम पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा कारोबार बड़ा रहेगा उसमें हमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सनदी इकाइयाँ होती है इसमें हमें जो कायमी मूड़ी होती है इसकी ज़रूरत ज़रा कम पड़ती है, और जो व्यापारी इकाइयाँ होती है इसमें भी हमें कायमी मूड़ी की ज़रूरत कम होती है। धंधानी कमाणी ना अंदाजो ने हमारे कारोबार से हम कितनी कमाई कर सकते हैं, स्थिर कितनी कर सकते हैं और अस्थिर कितनी कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास टिक्कर है इतनी कमाई कैसी होगी, और जो आकर चले जाए मीन्स के पूंजी में लग जाए, जिसको हम कार्यशील मूड़ी कहते हैं, वो इस पर डिपेंड करती है। કંપનીની ભવિષ્યની અંદાજિત કમાણી સ્થિર અને સારા પ્રમાણમાં થાય તો કંપની ઊંચીની મૂડી પર આધાર રાખી શકે છે। अगर कंपनी को ये अंदाज़ा है कि उसकी कमाई बहुत अच्छी होगी, उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे मुस्तकबिल में अपने कारोबार से, तो वो आराम से पैसे उधार ले सकती है मार्केट से। उसके बाद है मिलकतों स्वरूप अने ज़रूरियात, यानी हमारे पास जो मिलकत है उनका स्ट्रक्चर कैसा है और हमें उनकी ज़रूरत कैसी है। क्योंकि अगर हम एक आदर्श मूड़ी माड़खे की बात करें, अगर हम एक आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इक्विटी शेयर्स की तादाद कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कायमी मिलकतों में हम क्या करते हैं, मिलकतों को ख़रीद लेना बराबर, या फिर भाड़े से ले लेना उनको, ऐसे करते हैं। इसके बाद आता है संचालकों वलण ने जो मैनेजर्स है उनका रवैया। अगर कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के जो मुलाजिम हैं वो अपनी कंपनी पर, अपने कारोबार पर अपना काबू रखना चाहते हो तो वो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स कम बाहर पड़ेंगे और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ज़्यादा बाहर पड़ेंगे। क्योंकि इक्विटी शेयर हम 11वीं में समझ चुके हैं कि इक्विटी शेयर्स में जितना नफ़ा मिलेगा उतना आपको शेयर होल्डर्स के बीच में भी बांटना पड़ेगा, प्लस वो हमारी कंपनी पर काबू भी कर सकते हैं। हमें सब सारे फैसले वगैरह में उनकी राय की ज़रूरत पड़ती है। नाણાકીય ज़रूरियात, अगर हमें हमारे कारोबार के लिए कम पैसों की ज़रूरत हो ना तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स बाहर रखकर भी पूंजी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हो तो हमें अलग अलग किस्म की जामीनगिरियाँ बाहर रखनी होगी। मूડીની ज़रूरियातનો समय, हमें हमारी पूंजी की ज़रूरतों का वक्त भी देखना होगा। अगर मूड़ी की ज़रूरत, पूंजी की ज़रूरत हमें कायम के लिए है, ज़्यादा लंबे वक्फे के लिए है, तो हम इक्विटी शेयर भी बाहर पार सकते हैं।
और अगर कम वक्फे के लिए है तो हम डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर बाहर पाड़ सकते हैं। ये हमने इसके कौन से फैक्टर्स देखे, इंटरनल अंदरूनी। अब हम कौन से फैक्टर्स देखेंगे, एक्सटर्नल बैरूनी। सबसे पहले मूडी बाजार में तेजी मंदीनी परिस्थिति, क्योंकि जो बाज़ार है वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। बाज़ार में कब मंदी आ जाएगी, कब तेज़ी आ जाएगी, ये मैं और आप तो तय नहीं करेंगे, ये तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है और चलता रहेगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरनल फैक्टर्स में फिर भी हम हमारे डिसीज़न वगैरह लेकर, प्लानिंग कर कर, काबू कर कर हमारे कारोबार में बदलाव ला सकते हैं। बाजार में प्रवर्तमान ब्याजनो दर, अगर बाज़ार में जो ब्याज की शरह है वो ज़्यादा है तो कंपनी क्या सोचती है कि वो इक्विटी शेयर्स बाहर पाड़ दे, बराबर। और अगर बाज़ार में ब्याज की जो शरह है वो कम है तो कंपनी फिर किसको बाहर पाड़ने का सोचेगी, डिबेंचर्स को। इसके बाद आता है मूडी પડતર જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાનો खर्च। अब अगर हमें पूंजी हासिल करनी है, पूंजी खड़ी करनी है तो हमें हमारी जामीनगिरियाँ बाहर पाड़नी पड़ेगी। जैसे कि हमें हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, बाहिंदरी कमीशन देना होगा, फिर जो दलाल हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स लेके आएंगे, इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, उनको दलाली देनी होगी। ये सारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि कारोबार में जितना ज़्यादा खर्चा उतनी ज़्यादा पड़तर कीमत, जितना ज़्यादा पड़तर कीमत उतनी सेलिंग कम, जितनी सेलिंग कम उतना नफ़ा कम, जितना नफ़ा कम उतनी तरक्की कम, है ना। इजी हिसाब है। तो अगर हम इस तरीके से हमारी जामीनगिरियाँ खड़ी करते हैं या इस तरीके से हम हमारे इन्वेस्टर्स को खड़ा करते हैं तो उसमें हमारा ये सारा खर्चा कम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद है कानूनी नियंत्रणों के जो कानूनी काबू है वो कैसे हैं। कंपनी धारे के मुताबिक, कंपनी के कायदे के मुताबिक हर एक कंपनी को इक्विटी शेयर फर्जियात यानी कंपलसरी बाहर पाड़ना होता है, बराबर। इसके अलावा कंपनी को बहुत सारे नियम, बहुत सारे उसूल याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि सेबी के उसूल, सारे आरबीआई के उसूल। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखकर चले तो कानूनी काबू इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है करवेरा नीति। अगर करवेरा का प्रमाण यानी अगर टैक्सेस वगैरह की तादाद ज़्यादा हो तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर के ज़रिए पूंजी हासिल करती है। क्योंकि जो डिबेंचर है इसके ऊपर चुकते की गई ब्याज की जो रकम है वो पहले से ही कट जाती है। और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स को पसंद करते हैं। संस्थाकीय रोकाणकारों, बीमा कंपनियां, बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब क्या है, हमारी नाणकीय संस्था है, बराबर। यानी हमारे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे हैं। ये सारी नियमों और शर्तों को फॉलो करके हमारे शेयर और डिबेंचर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो या हमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमें इनकी शर्तें, इनके रवैया वगैरह को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा। इसके बाद आता है विदेशी संस्थाकीय रोकाणकारों, यानी कि ऐसी कंपनियां कि जिनका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ हो, है ना, और जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो। तो ऐसी जो फॉरेन कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होता है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के पास करवाना होता है। और फिर सेबी ऐसी फॉरेनर कंपनीज को इंडिया की कंपनी के शेयर, डिबेंचर, ये सब खरीदने की मंजूरी देते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी मूडी माळखाना प्रकारों, फिर हमने देखा
इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मूडी मार्के के ऊपर असर पहुंचाते हैं। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील मूडी की बात करेंगे, उसकी तारीफ़ देख लेंगे और इसके अलावा हम फ़र्क देख लेंगे कुल कार्यशील मूडी और चोख्खी कार्यशील मूडी का।